नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। बजरंगबली के उपासक, बजरंगबली की साधना करने वाले साधकों के प्रश्न को लेते हुए अष्ट सिद्धि और नौ निधि की सिद्धि या वरदान साधकों को कब और किस प्रकार प्राप्त होता है और कितने समय में प्राप्त होता है। अक्सर साधक बजरंगबली की साधना करते हैं और ज़्यादातर ग्रह दोषों के निवारण के लिए भूत प्रेत जैसी समस्याओं को समाप्त करने के लिए तांत्रिक औपचारिक प्रयोगों को नष्ट करने के लिए लोग बजरंगबली की साधना करते हैं और बड़े जल्दी उनकी जो समस्या होती है उसका निवारण भी होता है। बड़ा ही कम लोग यह जानते हैं यदि बजरंगबली की साधना विशेष संकल्प के द्वारा और विशेष विधि से की जाए तो बजरंगबली यह सिद्धियां शक्तियां अपने साधक के योग्यता के अनुसार प्रदान कर सकते हैं या प्रदान करने में सक्षम होते हैं। साधना साधक इधर उधर से जानकारियां प्राप्त करके, सोशल मीडिया से जानकारी प्राप्त करके और साधना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे साधकों को या तो सफलता नहीं मिलती है या तो कई प्रकार से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस स्थिति में वो समझ नहीं पाते कि हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि वो ये सोचते हैं कि हम तो साधना कर रहे थे, ये हमारे साथ गलत प्रकार के अनुभव या हमें इस प्रकार की समस्या या पीड़ा क्यों हो रही है। सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए, सबसे पहले हम जिस भी शक्ति की उपासना या साधना करना चाहते हैं, पहले उनको समझना जरूरी है। क्या हमारा आचार विचार, हमारा खान पान, हमारा व्यवहारिक जीवन उस शक्ति की साधना करने के अनुकूल है? यदि हमारा जो नजरिया है, हमारा जो प्रकृति है, हमारा जो नेचर है, वह उस शक्ति के साधना करने के अनुकूल है, तो हमें उस शक्ति की साधना करनी चाहिए। अगर हम तमोगुणी प्रवृत्ति के हैं और नॉनवेज प्रयोग करते हैं
और नशा, किसी भी प्रकार का नशा का भी प्रयोग करते हैं तो हमें बजरंग बली की साधना या उपासना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यदि करना चाहते हैं, फिर भी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या करना अनिवार्य है, आपके गुरु या मार्गदर्शक या किसी की सलाह के अंतर्गत आपको वो साधना करनी चाहिए, तो फिर आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। ये सारी चीज़ों को बंद कर देना होगा। बजरंग बली परम सात्विक देवता हैं। वैसे तो बहुत सारे बजरंग बली के पाठ, स्तोत्र, चालीसा इत्यादि हैं जिनको कि लोग जानते ही नहीं हैं। जैसे हनुमत पंजीरा। हनुमत पंजीरा का पाठ कब और किन अवस्थाओं में किया जाता है? हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक का पाठ कब और किन परिस्थितियों में करना चाहिए? बजरंग बाण। बजरंग बाण का पाठ कब और किन परिस्थितियों में करना चाहिए? वैसे तो आजकल जो बजरंग बाण का पाठ लिखा हुआ, छपा हुआ मिलता है, वो टोटल अशुद्ध होता है। इस बात का विशेष ध्यान दें कि पाठ या स्तोत्र आप जो कर रहे हैं वह पूर्णतया सात्विक होना चाहिए, पूर्णतया शुद्ध होना चाहिए। अन्यथा वो अनुकूल प्रभाव न देकर के प्रतिकूल प्रभाव देंगे, यानी कि आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और हनुमान चालीसा है, हनुमाष्टक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक ये जो चीज़ें हैं वो गोस्वामी श्री तुलसीदास के द्वारा रचित सारी चीज़ें हैं, मॉडल टाइम की बनाई हुई चीज़ें नहीं हैं। तो हम अपने आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे कि कौन से हनुमान जी के पाठ या स्तोत्र या चालीसा का किन समस्याओं के निवारणार्थ या किन परिस्थितियों में उनका पाठ या स्तोत्र का जाप करना चाहिए और क्या लाभ प्राप्त होता है।